students, today we are going to start our new chapter, chapter 8 decimals. Decimal क्या होता है? Fraction with denominators 10, 100, 1000 and या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 10 और any multiple of 10 are called decimal fraction. है ना? Fractions क्या होता है? Decimal क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होते हैं और उनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं 10 और मल्टीपल ऑफ 10। या यहाँ पे जैसे हमने देखा एग्जांपल में 3/10 यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, 33/100 यहाँ डिनोमिनेटर 100 है, 227/1000 यहाँ डिनोमिनेटर 1000 है। सो ऑल आर डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन कैसे है? सो हम एक और मेथड, डेसिमल आर अ मेथड ऑफ राइटिंग फ्रैक्शनल नंबर without writing a fraction having a numerator and denominator. फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? नंबर्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, बट डेसिमल में हम क्या लिखते हैं? विदाउट राइटिंग अ फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं देते हैं, वैल्यू सेम होती है फ्रैक्शन के फॉर्म में जो वैल्यू होती है, बट डेसिमल के वे में हम उसे कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल दे आर रिटन अस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0.3 फर्स्ट वाले के लिए, 33/1000, 33 इज न्यूमरेटर, 100 इज डिनोमिनेटर, हम इसे कैसे लिखते हैं? 0.33। अब इसे हम कैसे लिखते हैं ये भी देखेंगे, बट फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमने इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे 227/1000, सो हमने इसे कैसे लिखा? 0.227। सो रिस्पेक्टिवली बाय यूजिंग अ पॉइंट, हमने पॉइंट यूज किया है, कॉल द डेसिमल पॉइंट, और जो ये पॉइंट हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट, द फ्रैक्शन 3/10 could be written as the decimal 0.3. The period or decimal point indicates that is a decimal. जहाँ यहाँ पे पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है? यहाँ पे ये कैसे था? फ्रैक्शन के फॉर्म में था, बट यहाँ पे जब हमने इसे क्या किया, पॉइंट पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया? फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल के फॉर्म में हो गया। यहाँ पे एक चीज हम और देखेंगे, इफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, सो यहाँ पे क्या है? इफ न्यूमरेटर इज लेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिज्जा था जिसकी 10 स्लाइसेस थी और 10 में से मैंने 3 ही खाया, है ना? तो मैंने 1 से लेस खाया ना, एक पूरा होल पिज्जा तो कंप्लीट नहीं किया, होल कंप्लीट नहीं किया, इट मीन a zero before the decimal point. जैसे हम एक लिखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 7/10, एक पिज़्ज़ा की 10 स्लाइसेस थी, मैंने 7 उसमें से खा ली, 7/10 3 पीसेस अभी भी लेफ्ट है, इट मीन्स मैंने होल पिज़्ज़ा कंप्लीट नहीं किया। अब अगर मुझे इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सो एक सिंपल आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, नंबर ऑफ ज़ीरो हम काउंट करेंगे 10, तो हम क्या करेंगे? 1 डिजिट, ऊपर में 1 डिजिट के पहले हमने पॉइंट पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब हमने 0.7 तो लिख दिया, बट कंडीशन क्या बोलती है? इफ अ डेसिमल, और ये लेस देन 1 है, सो इफ अ डेसिमल इज लेस देन 1 प्लेस अ 0 बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट के पहले 0 प्लेस कर देंगे, हम इसे 0.7 नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 0.7। ओके, ऐसे ही हम डेसिमल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, तो इस नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हाउ टू राइट द गिवन फ्रैक्शन इज फॉर्म ऑफ डेसिमल। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें नंबर्स दिए हुए हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमें ये भी तो आना चाहिए। तो हम इसे इसी एग्जाम्पल्स को लेके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने जैसे सॉल्व किया, अब हम सेकेंड लेते हैं 33/100। ओके, 33/100, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़। ये हम शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं कि हम इसे आंसर इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट कौन सा है? 1, 2, तो 3
खाया, अगर एक किसी चीज़ का या एक पिज़्ज़ा जिसकी बड़ी साइज़ की लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा जिसमें 100 पीसेस थी, आपने 33 खाया है, आपने पूरा पिज़्ज़ा तो नहीं खाया, पिज़्ज़ा का सिर्फ 33 पीसेस खाए हैं, अभी भी रिमेनिंग जो पार्ट है वो लेफ्ट है, अभी भी पिज़्ज़ा के स्लाइसेस लेफ्ट है, मतलब एक होल पिज़्ज़ा आपने अभी भी कंप्लीट नहीं किया। इट मीन्स ये कैसा है, लेस देन 1। और अभी हमने देखा इफ अ डेसिमल इज लेस देन 1 प्लेस अ 0 बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के पहले 0 पुट कर देते हैं। सेम हम नेक्स्ट एग्जांपल के लिए भी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है 227 बाय 1000। ठीक है, 227 बाय 1000। सेम अगर मैं बोलूँ एक बहुत लार्ज साइज का पिज्जा आ गया आपके पास, ठीक है, एकदम एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत ज्यादा, तो उसमें 1000 पीसेस थी। 1000 में से आपने आपके फ्रेंड्स सारे ने मिलकर भी 227 पिज्जा ही खा पाए, फिर भी बहुत सारी पिज्जा स्लाइसेस अभी भी लेफ्ट है, बची हुई है। तो अब क्या करोगे, आपने एक होल पिज्जा तो कंप्लीट नहीं किया, तो अभी भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें, मतलब एक कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, लेस देन 1। अगेन हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखा 1 2 3। सो सिंपली अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम डिजिट काउंट करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, तो हम देखेंगे 1 2 3 डिजिट के पहले हमने पॉइंट पुट कर दिया। और अगेन सेम मेथड, हमें 0.227 नहीं लिख सकते, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 0.227। ओके, सो ये तो हमने देख लिया कि नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जस्ट अपोजिट होगा, है ना, जस्ट अपोजिट होगा। हमने इसे इसमें कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला, इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा, तो वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यही एग्जाम्पल था, मैं यही ले लेती हूँ 0.7। इसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। 0.7 था, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमने एक लाइन ड्रॉ की और मुझे देखना है इसके बाद कितना, पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट कितना है, ओनली 1 डिजिट। सो मैंने 1 डिजिट के लिए 0 लगा दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट की सोच लो, अब पॉइंट की प्लेस में 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने 0 और यहाँ पे हम 1 लगा देंगे और ऊपर वाला नंबर उसमें से पॉइंट हट जाएगा, वो एज इट इज हो जाएगा 7। ठीक है, इसके लिए हम एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था 0.33। ठीक है, सो 0.33 था, इसे हमने क्या किया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट के लिए नंबर ऑफ जीरोस 2 और इसके आगे हम 1 पुट करेंगे और यहाँ से डेसिमल में जो पॉइंट है वो क्या हो गया, हट जाता है। ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट ऐड हो जाता है, बट हम जब उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट भी हम एक बार चेक कर लेते हैं 227 वैल्यू चार्ट, डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट। लेट अस कंसीडर द नंबर 346.279। यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है 346.279, इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कैसे करेंगे। सो अगर मैं बोलूँ कि आप ये नंबर भूल जाइए, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है इसे आप स्किप कर दीजिए। अगर मुझे बोला जाए कि 346 को आप क्या लिखिए, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 इज इन वंस प्लेस, जो कि हम देख रहे हैं 6 वंस प्लेस में है, जो हम नॉर्मल प्लेस वैल्यू जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 वंस प्लेस में है। जो 4 है वो क्या है, टेंस प्लेस में है, वंस, टेंस एंड 100। सो 6 इज इन वंस प्लेस, 4 इज इन टेंस प्लेस एंड 3 इज इन 100 प्लेस। अगर यहाँ पे एक और डिजिट बढ़ जाता तो वो किस में आता, 1000 प्लेस में, एंड और डिजिट होता अगर 10,000 होता तो 10,000 प्लेस पे, बट यहाँ पे हमारे पास ओनली 3 डिजिट था, वंस, टेंस, 100, तो यहाँ पे हमने लिखा वंस, टेंस, 100। लिसन केयरफुली, वंस, टेंस,
हंड्रेड्स, ठीक है। अब हम डेसिमल में जब हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ट में डेसिमल और डॉट और पॉइंट, बीच में क्या होता है, डेसिमल डॉट या फिर पॉइंट, जिसे हम डेसिमल भी बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं, फिर पॉइंट भी बोलते हैं। तो डेसिमल के पहले या डॉट के पहले का जो सिस्टम होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। बट जब यहाँ से स्टार्ट होता है प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल का, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, 100,000, एंड डेसिमल के बाद टेंस, 1/10 पार्ट, 1 का 10वां भाग, 1 का 10वां भाग, 10 पार्ट में डिवाइड है। हंड्रेड्स, 1 का 100 पार्ट, इट मीन्स 1 होल पार्ट्स है, उसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 पिज़्ज़ा 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने सपोज डिवाइड कर दिया। 1 लार्ज साइज चॉकलेट लिया, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम थाउजेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या था, टेंस, TENS, यहाँ पे क्या है, TENTHS, इट मीन्स टेंस। तो क्या है, एक के 10 पार्ट्स है, यहाँ पे वो कंप्लीट है, बट यहाँ पे 10 है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 10 पिज़्ज़ा है, बट यहाँ पे क्या है, 10th, इट मीन्स एक पिज़्ज़ा का 10th पार्ट है, 10 भाग में डिवाइड है, 10 पार्ट्स में डिवाइड है वो पिज़्ज़ा, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझना है बेटा, टेंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, एंड थाउजेंड्स, ठीक है। इट मीन्स ये 1000 पार्ट्स है इसमें। तो हमने यही देखा कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू क्या है, वो पार्ट्स को बताती है, और पॉइंट के पहले की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, होल को बताती है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे, 963.543, ठीक है। सो यहाँ पे जो नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन है 2 पार्ट, डेसिमल फ्रैक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट। जो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के पहले का वैल्यू होता है वो क्या होता है, होल नंबर पार्ट्स, ये होल नंबर है। और ये क्या है, 543 इज डेसिमल पार्ट। A dot is put between these 2 parts, और डॉट क्या करते हैं, इन 2 पार्ट्स के बीच में पुट करते हैं। दिस डॉट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये जो डॉट होता है वो क्या कहलाता है, डेसिमल पॉइंट होता है। और डेसिमल पॉइंट का पहले का होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट के बाद का डेसिमल पार्ट, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देखा। अब हम ये देखेंगे कि इसे हम डेसिमल के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमने देखा था 346.279, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इन 100 प्लेस, 3 हम यहाँ पे देख रहे हैं 100 प्लेस में है। 4 इज इन 10th प्लेस, 4 10th प्लेस में है। 6 इज वंस, 6 1st प्लेस में है। तो क्या हुआ, 6 1st प्लेस में है, 6 हो गया। 4 10th प्लेस में है तो 100। अब यहाँ पे 2 कैसा है, 10th पार्ट, डेसिमल के बाद की वैल्यू है, मतलब डेसिमल पार्ट्स है, पार्ट्स इट मीन्स होल के पार्ट्स, ठीक है। सो 2 इज 2 10th, 2 10th इट मीन्स 2/10, या फिर हम बोल सकते हैं एक पिज़्ज़ा के 10 इक्वल पार्ट्स है, इसमें से हमने 2 खा लिए। सो क्या हुआ, 2/10, 2 10ths, 10ths इट मीन्स नीचे लग जाएगा 10, 100 इट मीन नीचे लग जाएगा डिनोमिनेटर में 100, थाउजेंड्स डिनोमिनेटर में 1000, और हमें नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू चार्ट, डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने 2 खा लिए, सो क्या करेंगे, 9/1000, सो सेम मेथड से ये भी हम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेसिमल। डेसिमल को हम रीड और राइट कैसे करते हैं, तो हमने अभी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए देखा है, और हमने प्लेस वैल्यू चार्ट भी देखा है। सो अगर 10 है नीचे डिनोमिनेटर तो ये 10th पार्ट है, 100 है डिनोमिनेटर में तो ये 100th पार्ट है, 1000 है तो 1000th पार्ट है। तो हमने यहाँ पे ये देखा। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 7/10 है, इसे क्या लिखा, 0.7। अभी हमने आपको बताया था कि हमें इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, और इसे रीड कैसे करना है, या तो आप बोल सकते हैं एज इट इज़ 0.7, इट इज़ टू ईजी, ये बहुत ईजी है जो आप ईजिली बता सकते हैं। 0 के लिए 0, पॉइंट के लिए पॉइंट यहाँ पे आप नहीं डालेंगे, जो मोस्टली सारे बच्चे